अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। ये हमें आगे फ्यूचर में जो आने वाली एक्सरसाइजेज हैं उनमें काम आएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली जो टाइप है वो हम डिस्कस करने लगे हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? Row matrix, a matrix is said to be row matrix if it has only one row। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी। ठीक है, उसको आपने क्या कहना है? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लें, ये देखें आपके पास एम मैट्रिक्स है 1 2 3। तो ये देखें इसमें एक ही रो है, ठीक है, रो 1। तो इसको आप कहेंगे कि ये आपका रो मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ एम क्या है जी? 1/3। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एन मैट्रिक्स आपके पास है 1 2। ये देखें इसमें भी आपके पास हॉरिजेंटली कितने हैं? एक ही रो है। तो ये भी आपकी कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की? रो मैट्रिक्स टाइप है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन आपके पास क्या है यहाँ पर? ये है जी 1/2। ठीक है, ये आपका रो मैट्रिक्स है। ये भी हमने रो मैट्रिक्स को डिस्कस किया। मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ओके, अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। ओके जी, इसकी सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन सेम रो की तरह है, बस फर्क कॉलम का है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी matrix is said to be column matrix if it has only one column। ठीक है, मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब आपके पास गिवन मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम होगा और वो भी वन कॉलम होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने रो को डिस्कस किया था, तो सिंगल रो सेम कॉलम मैट्रिक्स की टाइप में जब आपके पास एक सिंगल कॉलम होगा तो आपने क्या कहना है? ये कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको डिस्कस कर देते हैं। लेट पी हमारे पास क्या है? 1 2 3। तो ये देखें, ये कॉलम में आपने देखना है, तो ये एक ही कॉलम है आपका, तो आपने इसको क्या देना है? ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। और ऑर्डर इसका क्या है? ऑर्डर ऑफ P इक्वल्स टू, ये देखें 3 रोज 3/1। ओके, सेम एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 0 और 1 की। ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ Q क्या है आपके पास? 2/1। ओके, थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है ए मैट्रिक्स M is said to be rectangular matrix if number of rows of M not equals to number of columns ऑफ M। इट्स मीन आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसका ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। मीन रो और कॉलम सेम नहीं होने चाहिए। द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, उसी मैट्रिक्स की M मैट्रिक्स की वो इक्वल नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। आपके पास M मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर फाइंड करें क्या है जी? इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या है M का? 3/2।
तो क्या कंडीशन है यहाँ पे, मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ़ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या देखें, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के? नहीं, ये 3/2 का है, तो इट्स मीन ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3/3 आ जाता तो ये तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना होता। एक और एग्जांपल देखते हैं जी इसकी, n 1 2 3 4 5 6। ओके, ऑर्डर इसका लिखें, ऑर्डर ऑफ n क्या है आपके पास, 2 रोज और 3 कॉलम्स, सो 2/3। ये भी आपके पास कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की? जी हाँ, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह आप अगर एक रो मैट्रिक्स ले लें, लेट्स से 0 और 1, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे? 2/1 इसका ऑर्डर है। इसी तरह आप ये मैट्रिक्स ले लें 0 3, कितनी रोज हैं जी? 1 रो। कितने कॉलम्स हैं? 2, तो ऑर्डर क्या है? 1/2। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स कौन सी टाइप हैं मैट्रिक्स की? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके ओके जी। फोर्थ टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये ऑपोजिट हो जाएगा रेक्टेंगल के, ठीक है। इफ नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स, लेट्स से आपके पास m एक मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ m। ठीक है, स्क्वायर में क्या है आपके, नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, और रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल इसकी देख लें आप, m इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो ये आपकी कौन सी टाइप है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ m आपके पास क्या आ जाएगा? 2/2। एक और एग्जांपल इसकी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, ये कौन सी टाइप है? एग्जैक्टली ये भी आपके पास स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ n आपके पास क्या आ जाएगा? 3/3। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2/2 मिस कर दिया था। ओके, क्लियर। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगुलर में आपके पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इट्स कॉलम्स। क्लियर? ओके जी। फिफ्थ टाइप है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक है, उसकी तमाम एंट्रीज आपके पास क्या आ जाएंगी? ज़ीरो। इफ़ ऑल इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लें। और सेकंड जो कंडीशन है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स को किस से डिनोट किया जाता है? इसको ओ मैट्रिक्स के से डिनोट किया जाता है। तो ये देखें, ये आपके पास एक नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये भी आपके पास नल मैट्रिक्स है, ये भी आपके पास नल मैट्रिक्स है, और ये भी आपके पास नल मैट्रिक्स है। ऑर्डर डिफरेंट हो गए हैं, जैसे इसका 1/1 है, इसका 2/1 है, इसका 2/2 है, और इसका 3/3 है। तो ये कौन सी फॉर्म है जी? ये है नल मैट्रिक्स। ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज आपके पास ज़ीरो होंगी, तो कोई सोचने की बात नहीं है। इसमें जब भी ज़ीरो एंट्री आपके पास आएगी, ठीक है, तो तब आपके पास के आप इसे कह सकते हैं ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है, और इसको आपने ओ से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? ओके जी। सिक्स्थ टाइप है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है। अ मैट्रिक्स obtained बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है, वो आपका ट्रांसपोज होगा, ठीक है। आप इसकी क्या डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स obtained by interchanging rows into column और columns into rows is called transpose of matrix, ठीक है। अगर हम कहें कि let A is a matrix, then its transpose can be written as A, जो भी आपका मैट्रिक्स होगा, कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, अगर आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया तो उस ट्रांसपोज हुए मैट्रिक्स के ऊपर आपने छोटा सा टी लगा देना है। इसका क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले लिया। लेट्स से एग्जांपल देखें, आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 -3 4 5 6, ठीक है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है आपने, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा, अ मैट्रिक्स obtained बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, ये रोज हैं, या तो इस रो को कॉलम बना दें या कॉलम्स इनटू रोज, ये कॉलम है, इसको आप रो बना दें, ठीक है। ये हमारे पास रो है 1 2 -3, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दें 1 2 -3, ठीक है। ये आपके पास सेकंड रो है, इसको आप कॉलम की फॉर्म में लिखें 4 5 6, ठीक है। अब हमारे माइंड में क्या था कि हमने रो को इंटरचेंज किया कॉलम के साथ, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम इस पे आएँ तो उसमें भी रिज़ल्ट हमें सेम मिलेगा, कैसे, हमने अभी ये वाली चीज़ देखी है ना कि इंटरचेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम, हमने यहाँ पे रोज़ को कॉलम की फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे देखें और कॉलम्स इनटू रोज़, या फिर कॉलम को रो की फॉर्म में लिखें, तो ये देखें जी, कॉलम 1 4 इसको रो की फॉर्म में लिखें, देखें एग्जैक्ट वही चीज़ आई है। सेकंड कॉलम है 2 5, इसको रो की फॉर्म में लिखें, देखें तब भी वही कंडीशन है। ये थर्ड रो है, इसको ये थर्ड कॉलम है, इसको आप रो की फॉर्म में लिखें, ये देखें बिल्कुल मीन दोनों कंडीशन से आपका रिज़ल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ये टर्म, ठीक है। जब आप ट्रांसपोज ले चुके होंगे तो आपने उसके ऊपर टी, ठीक है, डालना है। ये इसका डिनोट कर रहा है कि आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया ए मैट्रिक्स का, ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने 6 टाइप्स आपसे डिस्कस किए हैं, आपने इसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह कवर हम करेंगे, क्योंकि ये मुश्किल टाइप्स हैं, तो जब तक आपका हाफ का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तो मैं नहीं चाहती कि नेक्स्ट का कंसेप्ट भी आपको दे के इसको बर्डनाइज कर दें, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज मरकज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।